पीओके को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। पुरानी विदेश नीति को फिर बढ़ावा दे रहा अमेरिका। अमेरिका ने पीओके को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। पीओके को बताया आज़ाद कश्मीर। भारत ने भी दिया जवाब। विश्व राजनीति में अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह किसी का भी नहीं है और इस बार उसने ऐसा ही किया है। अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम फिर एक बार सामने आ गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बाइडेन के आ जाने के बाद से विश्व राजनीति में अमेरिका अपने नए तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत ने पिछले कुछ समय से रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का जिस तरीके से समर्थन किया है, उसको देखकर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने इस युद्ध में कई मोर्चों पर रूस का खुलकर समर्थन किया था, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के रिश्ते में खटास आना शुरू हो गया था। लेकिन जो अब बात सामने आ रही है उसमें प्रमुख बात यह है कि अमेरिका ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस्लामाबाद में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने एक ऐसा ट्वीट करके उस समय घमासान मचा दिया जब उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर बता दिया। ब्लूम ने पिछले महीने पीओके का दौरा किया था। इसके बाद जब वह दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर कहकर संबोधित किया, जबकि वह भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उनके इसी बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने कश्मीर को लेकर दोनों देशों में से किसी का भी पक्ष नहीं लिया था। अमेरिका पहले से ही कहता आया था कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन अब उसने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहकर पुकारना शुरू कर दिया है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है। वैश्विक कूटनीति में इसने एक नई बहस को शुरू कर दिया है। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। F-16 को अपग्रेड करने को लेकर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही अमेरिका ने यह बयान देकर माहौल को और भी गर्म कर दिया है। पिछले कुछ समय से जो बाइडेन प्रशासन जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर नरमी दिखा रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ फिर से पुराने रिश्ते बनाना चाहता है और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुश करना चाहता है। पिछले कुछ समय में अमेरिका द्वारा किए गए बर्ताव से यही लगता है कि वह नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से सत्ता में वापसी कर सके। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने पिछले दिनों जिस स्नाइपर का जिक्र किया था वह इस समय पाकिस्तान की सेना के पास रावलपिंडी में हिरासत में है। लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो हलचल चल रही है उस पर भारत करीब से नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फिर से करीबी संबंध स्थापित हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी का आदत हमेशा से ही बड़े मामलों में यू टर्न लेने की रही है, चाहे वह अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को लेकर हो या चाहे अमेरिका चीन के बीच तनाव का फायदा उठाने का रहा हो। जानकारों का तो मानना है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से ही हथियारों की बिक्री पर निर्भर करता है। अपने हथियारों के मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, जबकि भारत अमेरिका से किसी हथियार की डील करता है तो वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर जोर देता है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध में जो खाई आई है उसकी गहराई में जाना काफी आवश्यक है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध में जो कड़वाहट आई है उसके बीच असल मसला यह है कि भारत रूस से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और अपने पुराने दोस्त को समर्थन कर रहा है। भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में किसी का भी भरपूर समर्थन नहीं किया था। जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो यूरोपीय देश और अमेरिका भारत पर यह दबाव बना रहे थे कि वह रूस का कड़े शब्दों में निंदा करे, जो कि भारत ने नहीं किया। लेकिन जब भी भारत को यह लगता था कि रूस गलत जा रहा है तो उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के खिलाफ वोटिंग भी किया। लेकिन दुश्मनी में अंधा हुआ अमेरिका को यह सब कहाँ दिखता है। भारत और पाकिस्तान में जमीन और आसमान का अंतर है। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि दूसरे देश उसकी बातों को माने। चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। अब ऐसे में अमेरिका दो नाव पर सवार हो गया है। इस दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका का करीबी मित्र होते हुए भी उसके प्रतिबंधों पर सवाल खड़ा करता है। कई बार तो भारत ने अमेरिका के मुंह पर ही उसकी बेइज्जती की है। एक तरफ तो अमेरिका चाहता है कि चीन के आक्रामक नीतियों को रोके, हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोक सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कि चीन पाकिस्तान कॉरिडोर में प्रमुख साझेदार है, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो चीन को दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने मालवाहक और व्यापार के लिए चाइना के पास एक अलग विकल्प होगा। लेकिन अगर चाइना को भविष्य में रोकने की आवश्यकता पड़ी तो कैसे रोका जाएगा, क्योंकि वह तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से रेल और यातायात द्वारा सामान मंगा लेगा।
अब दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान को अमेरिका की आवश्यकता है, क्योंकि चीन ने सहायता देने से हाथ खड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। दुनिया में पाकिस्तान को कर्ज देने वाला अब केवल IMF ही बचा है। चीन ने IMF से पैसा न मिलने की वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सारे काम बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पिछले महीने पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ ने भी पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाया है और सबसे बड़ा कारण निकलकर यह सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका की सख्त जरूरत है। इन सब मामलों में गौर किया जाए तो यही सामने आता है कि अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करना चाहता है। लेकिन क्या अमेरिका द्वारा दिया गया यह बयान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को खराब नहीं कर देगा? विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका यह कभी नहीं चाहेगा कि भारत POK को अपने हिस्से में शामिल कर ले, क्योंकि इसके बाद अमेरिका को भारत को किसी मुद्दे को लेकर मजबूर करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसके बाद उसको मुद्दे नहीं मिलेंगे। इस समय अमेरिका में जो पार्टी शासन कर रही है उसका रिकॉर्ड उठाकर देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा ही जब जब शासन किया है उसने भारत के खिलाफ अपनी नीतियों को सख्त किया है। अमेरिका ने हमेशा से रूस को अपना दुश्मन माना है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद शपथ लेने के बाद ही कह दिया था कि चाइना अमेरिका का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका दुश्मन तो रूस है। लेकिन पिछले रिपब्लिकन पार्टी की सरकार में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने आते ही समझ लिया था कि अमेरिका का प्रमुख दुश्मन रूस नहीं बल्कि चाइना है और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी नीतियां सख्त भी की। इसके अलावा ट्रंप यह भी समझ गए थे कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का मतलब है कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अपने शासनकाल में पाकिस्तान को दिया जाने वाला पैकेज और आर्थिक मदद को भी बंद कर दिया था। जिस डेमोक्रेटिक पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की सहायता की है।